तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सरमन लेक्चर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं इस वीडियो में आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन आपको बता दूंगा कि मैथ में आप 95 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी यूट्यूबर को देखने की जरूरत है, ना किसी टीचर को पढ़ने की जरूरत है। ये वीडियो अगर मैंने बता दिया हूँ, अगर वीडियो के सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि 95 मार्क्स को आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाता हूँ। 5 ईयर्स हो गए मुझे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हुए। अब मैं हर साल हमारे कम से कम 200 बच्चे ऐसे होंगे कि जो हमेशा आप 85 90 95 मार्क्स लाते हैं मैथ में। ठीक है, तो वो जो उन लोगों का अनुभव है, जो उन लोग से मैं किस प्रकार प्रैक्टिस कराता हूँ, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, सारे क्वेश्चन इसमें मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सारा अनुभव आपको बता दूंगा कि किस प्रकार कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो 95 मार्क्स आ जाएगा। आज के बाद इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी डाउनलोड कर लीजिए। जब एग्जाम देकर आएंगे तो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन से अटैचमेंट करा लीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की ओर। अब वीडियो पसंद आए तो मुझे 5000 इस वीडियो पर लाइक चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और लाइक आप करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग बेहतर पढ़ा रहे हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है, तो जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना आप लोग भी करना। आप लोग को तो सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है। यहाँ पे तो 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं सारे क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, तो आप 5000 में उम्मीद रखता हूँ कि 5000 ठीक है यहाँ पे अब लाइक मिलना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिए इसे। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ इस बात को पहले नोटिस कर लीजिए। इतना करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। सच बता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, कैसे बताइए, मुझे ऐसा बताइए कि 95 मार्क्स आ जाए मेरा मैथ बहुत वीक है। तो लीजिए मैं बता रहा हूँ, अब इससे कुछ नहीं सरल हो सकता। अगर आप ये लापरवाही बरतेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपको आएगा, तब आप एग्जाम में बैठेंगे, तब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, आपको पेपर मिलेगा, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें यह है कि प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, 6 क्वेश्चन देगा 6 मार्क्स का, लेकिन फिलहाल सिलेबस कम हुआ है तो कौन सा जानता है वो विकल्प पे बढ़ा दे, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क पे पूछा जा सकता है इस बार। लेकिन ऑलरेडी पूछता है 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। ठीक है, तो इस बार संभावना बन रही है कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछे आपको। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय लेकर आया हूँ, सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। समझिए, कम से कम 90-100 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आप बस क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। अगर आप लाइक करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं, तो इस सारे क्वेश्चनों को मैं सोल्यूशन आपको करवा दूंगा। अगर इतना क्वेश्चन आपको तैयार है, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में इसमें से ही आएंगे, 1% इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग रफ कलम ले लीजिए और सारे क्वेश्चनों को 80-90 क्वेश्चन उतार लीजिए, और कल से परसों से मैं वीडियो को क्या कर दूंगा, इन सारे क्वेश्चनों को सोल्यूशन कराने लगूंगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों यह है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सभाज्य संख्याओं का युग्म है। 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना कि सभाज्य संख्याओं का युग्म कौन है। क्वेश्चन आप उतार लीजिए, इसका सोल्यूशन तब मैं कराऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा। लेकिन देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको एकदम उतारना है, फेयर पे एकदम उतार लीजिए इसे। ठीक है, 90-100 क्वेश्चन है, इसे मैं उतार के एकदम पूरा एकदम मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। इसका नोट बना लीजिएगा अच्छे तरह से, इतना ही आपको कवर करके एग्जाम में जाना है। फिर मैथ में कोई दिक्कत, डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लेते हैं। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबिंब है। इन 4 ऑप्शन में बताइए कौन हल नहीं है। ठीक है, इस समीकरण में से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन मैं करा दूंगा। इस क्वेश्चन को आप तुरंत नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सहित आपको भी नोट करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि दोस्तों 90-100 क्वेश्चन है तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो पढ़ रहा हूँ। आपको वीडियो को रोक के आप सारे क्वेश्चनों को उतार लेना है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु A 2-5 और B -2 और 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। ठीक है, निर्देशांक आपको बताना है दोनों बिंदुओं में। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इसे तो नोट करना है, किसी कीमत पे नोट करना है। इसके बाद फिर अब बस इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, फिर आप 85-90 मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है। ठीक है,
यहाँ पे छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको वीडियो को रोक के इसको नोट करना है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वें की ओर, वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। यदि त्रिज्य खंड का कोण अगर 60 अंश है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, उनके आयतन का अनुपात होगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को नहीं उतारेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो बता देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। जैसा मैं कर रहा हूँ, जितना आपने इतना वक्त गुजारा है, चाहे इतना आप लोगों ने समय गुजारा है, तो थोड़ा जो मैं कर रहा हूँ उस पर बस आप हमारे बात को मानिए, फिर आपको रिस्पांस मिलेगा, आप कहेंगे कि हाँ सर आप पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसे नोट करना, ईमानदारी से नोट करना, वीडियो हमारे साथ नोट करते चलिए, वीडियो को रोकिए फिर इसको लिखिए। चलिए 9वां क्वेश्चन पढ़िए। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है, ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने वाला, बस आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि 90 क्वेश्चन बताएं, अगर इसी के साथ सोल्यूशन कराने लगता तो कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बन जाता है। इसलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे इस बार, उसको नोट कर लीजिए, बस इसके बाद सोल्यूशन अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वो खंड क के वो क्वेश्चन नंबर पहला था, पहला में देखिए 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया वहाँ पे, 10-11 क्वेश्चन उसमें से ही आपके बहुविकल्पी आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन तब आप जाएंगे उसमें मैथ में करने के लिए, तो वहाँ से आपसे मुलाकात होगी, सभी खंड कीजिए। 4 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का, 4 नंबर का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2011 में 5 क्वेश्चन दे सकता है संभव, तो 5 नंबर का, तो इसमें भी कौन एक एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, सारे क्वेश्चन लेकर आए हूँ, आपको नोट करना है साथ ही साथ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि आंकड़ों 3, 4, 6 तथा यक्स का माध्य 5 है, तब यक्स का मान ज्ञात होगा। ठीक है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, कमेंट बॉक्स कीजिए इसका सोल्यूशन चाहिए कि नहीं आप लोगों का। उससे सोल्यूशन तो मैं दूंगा ही, क्योंकि भाई यही आपको आने वाले हैं, तो इसको सोल्यूशन नहीं दूंगा तो कैसे होगा। आप बस वीडियोस को अच्छे से लाइक कीजिए, हमें इंप्रेस कीजिए, मैं आपको सारा कुछ दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन के परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तीसरा पढ़ता हूँ, रेखाखंड AB को 4 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए एक न्यून कोण BAX बनाती हुई किरण AX इस प्रकार खींची कि A1, A2, A3 समान दूरियों पर अंकित किए गए हैं तथा B को इस बिंदु से मिलाएंगे। ठीक है, किस बिंदु से B को मिलाएंगे, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन चौथा मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन चौथा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसका छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, साइन 27 अंश बाटे कॉस 63 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु A B तथा -A-B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस वीडियो को रोककर बस नोट करना है, और यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि यस सर मैं हम लोग नोट कर लिए, बस आप इसका सोल्यूशन कीजिए, ये कमेंट में आपको करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 7वें को बढ़ चलते। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां आराम से बस नोट कीजिए इसे। ठीक है, इस वीडियो में आपको बस नोट करना है, क्योंकि भाई 95 मार्क्स का सवाल है आपका। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक तीसरी रेखा के भुजा के समांतर होती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समीकरण 3x² - 4x - 6 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। विभक्तर पूछता है, D = b² - 4ac, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बताऊंगा। ठीक है, 9वां देखिए, जांच कीजिए कि x = 1 समीकरण इतना का एक हल है कि नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अनुभव हैं। ठीक है, अनुभवी सारे क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप बस नोट करते रहिए। रैखिक समीकरण 2x - y = 3 और 4x - y = 5 से निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जांच कीजिए कि परिमेय संख्या 1/13 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। संख्याओं 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये आपके 12 क्वेश्चन है आपके दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछता है, 12 में से ही आने वाले हैं, इतना फिक्स आप रख लीजिए। अगर ये चीज़ लगा देते हैं तो आपका 4 नंबर पूरा फिक्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों, तब तीसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी लिखेगा कि सभी खंड को कीजिए। 4 क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर से मुलाकात होगी आप लोगों की। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो इन सारे क्वेश्चनों को नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को रोकिए और फेयर पे अपने नोट कीजिए, ईमानदारी से आपको नोट करना है। अगर आप चाहते हैं 95, देखिए मेरा कर्तव्य चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अब आप विश्वास करें कि नहीं करें। ठीक है, वो तो आपका पेपर आएगा तो खुद आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको 90 क्वेश्चन लगा के ही जाना है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि हाँ।
चलिए देखिए, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ता हूँ। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म 3x + 2y = 5 या 2x - 3y = 7 संगत है या असंगत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ता हूँ। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ये आपके समीकरण है, x + y = 14, x - y = 4। इसे आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां नोट कीजिए। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां उतारिए आप लोग। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 से 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं हम। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने की भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसे बहुत नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 8 तक नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां नोट कीजिए। यदि sin 3a = cos a - 26, यहाँ 3 एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां नोट कीजिए आप लोग। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले के वृत्त के किसी व्यास के अंत बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं को खींचिए। क्या स्पर्श रेखा एक दूसरे से समांतर है? ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। एक सड़क जिसकी चौड़ाई 7 मीटर जो कि एक वृत्त के चारों ओर बनाई गई है, यदि वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है तब सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नोट कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 नोट कीजिए। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा उसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब क्या बताऊँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप लोग पेपर देंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या चीज़ें हैं। निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य पूछता है, इसे आपको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट है, उसको पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का लास्ट है। निम्नलिखित बारंबारता बटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यह छात्रों की संख्या आपको दिया है और यहाँ प्राप्तांक दिया है, इससे आपको माध्यिका ज्ञात करना है। सारे सोल्यूशन बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो 100% ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे है, क्वेश्चन नंबर चौथा में भी सभी खंड करना होता है। ठीक है, ये भी 4 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के, ये भी 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तब चौथा क्वेश्चन आपसे मुलाकात होगी तो ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कीजिए इन सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। आप मैं तेज पढ़ रहा हूँ, वीडियो को रोक के नोट कीजिए और ईमानदारी से पूरा क्वेश्चन नोट करना होगा आप लोगों को। ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। इसको क्या करना है, आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि द्विघात समीकरण x² + 2bx - a² - b² कोष्टक में बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वें और बढ़ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां को आप नोट कीजिए कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 करड़ी में 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 6वां को नोट कीजिए आप लोग। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10, y के बीच की दूरियां 10 मात्रक हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर 90 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं, समझ लीजिए कि 95 मार्क्स को कोई नहीं रख सकता। आपको मैथ का आप समझ लीजिए एक सब्जेक्ट का झंझट 8 से ही खत्म।
समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि 5 ही सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, क्योंकि आज मैथ में बता दिया, इसका सॉल्यूशन बता दूं, इसके अलावा आपका पूरा फिक्स हो गया। समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां नोट कीजिए, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आप बेहतर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए के व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है तो 2 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो तार का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आइए, एक कक्षा के 50 छात्रों के भार नीचे की सारणी में दिए गए हैं, तो भार आपके यहाँ पे दिए हैं, इसको हल करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस क्वेश्चन नंबर चौथा का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सारणी दिया हुआ है, इस सारणी से ही आपको बारंबारता ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए दोस्तों, तब क्वेश्चन नंबर 5वां आप मैथ में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5वां से मुलाकात होगी कि सभी खंड कीजिए। 4 क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन आपका 4-4 मार्क्स का रहेगा। देखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन 5वां जाएंगे तो 4 क्वेश्चन आएगा 4-4 नंबर का। देखिए 16 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेपर में भी दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन तब 5वां जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिया ना, और 4-4 नंबर का दिया, तो 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो 16 नंबर आज से ही पक्का आपका, समझ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस यम के रूप का होता है, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, दिखाइए कि 3 प्लस करणी में 2, अरे 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ता हूँ, रैखिक समीकरण का युग्म x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल रखता है, वजह गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, वह द्विघात समीकरण बनाइए जिसका मूल 5 प्लस करणी में 3 है। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे देखिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, नोट कीजिए, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकट परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाना है आपको कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ईमानदारी से आपको नोट करना है, हमारे साथ आपको नोट करना है, जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ उस प्रकार आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि मध्य बिंदु 0, -1 2, 1 0, 3 तथा -2, 1 वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन 10वां है, यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि cos कोष्टक में B प्लस C इक्वल टू माइनस cos A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है, वो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है, वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5/8 में विभाजित कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं और बाहर जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये मेरा दावा है आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बस आप नोट कीजिए, सोल्यूशन कराऊंगा तो बस ईमानदारी से उसको एकदम रट्टा मार लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन तुरंत आंसर उसका बता दीजिए, तब आप जाइए एग्जाम में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि BC बराबर BD 8 सेंटीमीटर, AC बराबर AD 15 सेंटीमीटर तो वो वृत्त का केंद्र है, पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर में दे दिया हूँ आपको, ठीक है, तो इसे आप नोट बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक कुछ भाग पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है तो बर्तन में पानी के स्तर से 3 से 5/9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं कराऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। एक बाल्टी के ऊपरी भाग और निचले सिरों का व्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। यदि बाल्टी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो तो पहला कंडीशन आपको निकालना है, उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें जिससे यह बाल्टी बनी है, और दूसरा बाल्टी में भरे जा सकने वाली पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्गांतर और बारंबारता दिया हुआ है और आपको यहाँ पे यक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे ढंग से कि किस प्रकार इसे लगाते हैं। ठीक है, बस आप ईमानदारी से इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, तब मैं बताऊंगा तो इसका सलूशन अपने नोट्स बुक में लिख के पूरा इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निम्नलिखित बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्यिका भी ज्ञात करना, वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां के क्वेश्चन थे जो 2 अंक के पूछते हैं। 16 नंबर आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे क्या पूछे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां जाएंगे तो उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन इसमें भी देगा और 4-4 नंबर के। तो 4 चौको 16 नंबर, यहाँ से 2 टॉपिक से आपका 32 नंबर ऐसे ही तैयार हो गया, जो आगे बताया उसको छोड़ के। ठीक है, तो 32 नंबर बस इन दोनों टॉपिक से तैयार हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपको करके जाना है। यदि 657 और 963 के मौसक को 657 x प्लस 963 कोष्टक में -15 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। क्या संख्या 43.123456789 पे बार को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदला जा सकता है? यदि हाँ तो p/q के रूप में मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं ऑफलाइन में भी इन सारे क्वेश्चनों को ही अपने बच्चों से करवा रहा हूँ इस बार भी। 100% उम्मीद है कि वो सब लाएंगे भी 100% ये सब करके। समीकरण x + 4y = 27 xy, कामा देखिए x + 2y = 21 xy को x तथा y के लिए हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए। इसका समीकरण नहीं दिया हो, समीकरण आपको दे दूंगा। ठीक है, समीकरण 1/x - 1 x - 2 प्लस 1/x - 2 और x - 3 बराबर 2/3। तो x = 1 2 3 बराबर नहीं होना चाहिए को हल करके द्विघात समीकरण को प्राप्त कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तब मैं बता दूंगा तो आपको एकदम कुछ लगेगा नहीं, तुरंत आप इसको हल कर देंगे। तब इसका मैं सलूशन बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां है। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DCA के विकल्प AC और BD परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि AO/OC = OB/OD है। ठीक है, कि इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए कि यदि बिंदु A XY B -5 7 और C -4 5 संरेख हो तो x और y के बीच के संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10वां नोट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, यदि 3 cot A = 4 हो तो जाँच कीजिए कि A - cot स्क्वायर A बटे A + cot स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। ठीक है, सारे सोल्यूशन में कराऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन। फिलहाल आपको क्वेश्चन बस नोट करना है और ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है। जब मैं कराऊंगा तो आपको इजी लगने लगेगा। एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिए। 4.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13वां। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13वां है कि 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, इनके क्षेत्रफल का योगफल 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तब वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 इसे नोट कीजिए। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14वां आपके हैं। एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल लंबाई 19 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर बढ़ चलते हैं। पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के चिन्ह के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस गिलास का धारिका आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में तब बता दूंगा आपको धारिका किस प्रकार ज्ञात की जाती है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो स्मॉल f का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इसका मान ज्ञात किया जाता है। फिलहाल आपको क्वेश्चन बस नोट करना है इस वीडियो में, बस एक दिन
दिन का माहौल दीजिए, पूरा मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों। आपका एक सब्जेक्ट समझ लीजिए कि क्लियर हो गया आज। निम्नलिखित वितरण में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों का माध्यिका और भार ज्ञात करना है, ठीक है। इस सारणी से मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो खंड 6 तक आपका पूरा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 7वां, जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दीर्घ उत्तरी से, ठीक है, वो आप बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां में ये चीज आएगा आपका कि 4 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन देगा तो एक में अथवा देके 2 देगा, फिर दूसरा का क्वेश्चन में अथवा देगा, मतलब 4 क्वेश्चन देगा और एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। तो 2 ही क्वेश्चन आपको करना होगा अथवा से, तब 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से नोट करना है आपको और अच्छे से, तब मैं बताऊंगा इसको तो अच्छे से बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि 6 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए। यदि a, b, c तथा d धनात्मक परिमेय संख्या है इस प्रकार की a प्लस करड़ी में b बराबर c प्लस करड़ी में d, तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर c और b बराबर d या b और c परिमेय संख्या के वर्ग हैं या नहीं, ठीक है। वर्ग हैं मैं बताऊंगा तो इसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बस आप नोट कीजिए। क्वेश्चन में दूसरा नोट कीजिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर तक ग्राफीय विधि से बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित समीकरण को युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये समीकरण इसे रैखिक समीकरण में कैसे बदल के हल किया जाता है मैं बता दूंगा, ठीक है। आप बस इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो ये आपके समीकरण नोट कर लीजिए, इसे मैं हल करना आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई रेलगाड़ी समान चाल से 90 किमी की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए 30 मिनट कम समय लगता है उसको। यदि चाल 15 किलोमीटर पर हावर अधिक होती है तो रेलगाड़ी के मूल चाल ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यह है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए आप लोग। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां नोट कीजिए। तो दी गई आकृति में त्रिज्या 40 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक त्रिज्याखंड AOB फूलों की क्यारी में के रूप में है तथा कोण AOB बराबर 60 अंश, साथ ही 15 मीटर की चौड़ाई और समकेंद्रीय पथ की आकृति से दर्शाया गया है। फूलों की क्यारी को 2.4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से तथा समकेंद्रीय पथ को 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बनाया गया है। इस कार्य पर कुल कितना खर्चा आएगा? आप आई का मान हम 3.14 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां आपका है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु की आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए। शंकु के छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सिद्ध कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिए। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के लिए जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में दर्ज किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आकृति जैसे में बनाए उसको बना लीजिए। फिर नीचे आपको क्वेश्चन दिया है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम से कम प्रकार का तोरण खींचिए, तब ग्राफ के माध्यम भार ज्ञात कीजिए और सूत्र के प्रयोग से परिमाण ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए। मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको क्वेश्चन बस नोट करना है, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, यह आपका 7वां था। इतना ही क्वेश्चन आपको उसमें देगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ही क्वेश्चन आने वाले सारे सोल्यूशन में दोस्तों करा दिया हूं। बस आप ईमानदारी इसको नोट कर लीजिए, ईमानदारी से आपको नोट करना है और 5000 तक लाइक तक इसको पहुंचाना है। इसके 2 दिन बस मोहलत दीजिए, इसके बाद तुरंत मैं इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा दोस्तों। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिएगा सारे स्टूडेंट तक पहुँच जाए, सभी 95 मार्क्स आपका मैथ में ला दिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन के साथ।